नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल हक रहमान। शराब आबकारी नीति मामले में लगातार आम आदमी पार्टी पिसती चली जा रही है और पार्टी के कई बड़े नेता अब भी जेल में बंद हैं। कई नेताओं को राहत मिली ज़रूर, लेकिन उसके बावजूद भी ये केस जो है वो हल होने का नाम नहीं ले रहा। यानी कि अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो या फिर अन्य चेहरों की भी हम बात करें जिनके ऊपर ये गाज लटकी हुई है और ये कहा जा रहा है कि उनकी भी गिरफ्तारी जो है वो की जा सकती है। आपको बताएं दर्शकों, शराब आबकारी नीति मामले को लेकर के कार्रवाइयों का सिलसिला कोई आज शुरू नहीं हुआ, बल्कि 2-2.5 वर्षों पहले से ही चल रहा है। और अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से ये लड़ाई जो है वो गंभीर रूप इख्तियार कर रही है। चूँकि अरविंद केजरीवाल से लेकर के मनीष सिसोदिया दोनों ही चेहरे जो हैं वो जेल से राहत पाने के लिए तमाम तर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली में जो सरकार इस समय चल रही है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में, उस सरकार को लेकर के भाजपा लगातार जो है आक्रामक रुख अपनाई हुई है। चाहे वो जो है पानी की किल्लत की समस्या हो, जिसको लेकर के भाजपा लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है और उस प्रदर्शन में वो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे भी मांग कर रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या से ही विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे तौर पर एक माहौल सेट करना चाहती है और इस तरीके से चाहे वो बिजली की किल्लत हो या फिर पानी की किल्लत की हम बात करें, जो इस समय दिल्ली में चर्चा का विषय बने हुए हैं, उन तमाम मुद्दों को लगातार उजागर किया जा रहा है और इस पर बीजेपी आक्रामक रवैया जो है वो इख्तियार की हुई है। आइए आपको दर्शकों इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिरकार इसमें अब किस तरीके की बयानबाजी हो रही। हमारे समाज में एक बड़ी मान्यता है कि प्यासे को पानी पिलाने से ज़्यादा पवित्र कोई काम नहीं होता। अगर कोई भीषण गर्मी में प्यासा है, उसको पानी उपलब्ध नहीं है, उसको पानी पिलाने से ज़्यादा पुण्य का काम कोई नहीं होता। और किसी का पानी रोकना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं होता। दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है। और जब मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाएं, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो, और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिश, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं दिल्ली के अंदर हरियाणा से पानी आता है, एक निश्चित मात्रा में उनको पानी देना होता है, और अगर वो पानी उस मात्रा में दिल्ली को नहीं देंगे तो जाहिर तौर पे पानी की उपलब्धता दिल्ली में कम हो जाएगी। और एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने पहले बताई थी कि पानी कितना कम दिल्ली में दिया जा रहा है। मैं एक एक करके उसको पढ़ देता हूं। 6 जून को 1002, 7 जून को 993, 8 जून को 990 MGD, 9 जून को 978 MGD, 10 जून को 958 MGD, 11 जून को 919, 12 जून को 951 और 13 जून को 939 MGD पानी दिल्ली को दिया गया, जो कि हमारी मांग के हिसाब से और जो मात्रा हरियाणा को देना चाहिए उससे काफी कम है। तो आपने देखा दर्शकों, क्या वाकई आने वाले दिनों में 2024 के लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद, जिसमें आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, एक भी सीट उनके पक्ष में नहीं गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव
में ज़मानत भी मिली थी। प्रचार प्रसार के लिए वो लगातार जो है हर जगहों पर जा कर के प्रचार प्रसार भी किए और ख़ास तौर पर इसको लेकर के ये भी कहा जाने लगा कि अरविंद केजरीवाल की इस उपस्थिति से जो है अरविंद केजरीवाल को लेकर के ख़ास तौर पर जिस तरीके के माहौल बनाए जा रहे थे और साफ तौर पर ये बात कही जा रही थी कि उनको अगर ज़मानत मिली है तो जाहिर सी बात है कि उससे आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को और अन्य राज्यों में जो विपक्ष के चेहरे थे इंडिया गठबंधन में उनको भी सियासी फ़ायदा मिल सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दर्शकों। दिल्ली की 7 सीटें भाजपा ने जीती और आम आदमी पार्टी का खाता तक जो है वो नहीं खुला। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार अभी जो अरविंद केजरीवाल हों या फिर मनीष सिसोदिया हों, लगातार वो जमानत को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं। हर कोर्ट में उनके द्वारा याचिका दायर की गई है। हर कोर्ट में इस तरीके की गुहार जो है लगाई जा रही है कि किसी भी तरीके से उनको जो है जेल से बाहर आने का मौका मिल जाए। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है इन तमाम मामलों में आम आदमी पार्टी को उलझाकर, जैसा कि आरोप लगाया जाता है कि भाजपा का ही करा धरा और भाजपा ही इस पूरे खेल के पीछे, आम आदमी पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता यही कहता हुआ आपको मिल जाएगा। अब ऐसे में अगर हम इस मामले को जो है दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि अब जो विधानसभा के चुनाव आने वाले दर्शकों, दरअसल उसको लेकर के पूरे तौर पर जो है एक राजनीतिक माहौल जो सेटअप किया जा रहा है। हालांकि इसका लाभ किसको मिलेगा, किसको फ़ायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट देखिए, भारतीय रेलवे की इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। रेल मंत्री जी के समय में पहले की जो बालेश्वर की उड़ीसा वाली दुर्घटना हुई थी, वही फिर दोबारा रेल मंत्री बन गए। उनको किस बात का इनाम मिला मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब भी आप रेल में यात्रा कीजिए, AC3 में, AC2 में, जनरल डिब्बों में, स्लीपर क्लास में, भूसे की तरह लोग भरे हुए हैं, जानवरों की तरह लोग भरे हुए हैं। उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे को लेके इस भीषण गर्मी में जिस तरह से लोग रेल यात्रा कर रहे हैं, ये साफ तौर पे दिखता है। और अभी ये जो घटना हुई है रेल एक्सीडेंट की, इसमें भी क्या होगा? कोई जांच कमेटी बिठाई जाएगी, 2-4-10 वक्तव्य दिए जाएंगे, बाद में सब लीपापोती करके खत्म। किसी की कोई जवाबदेही तो तय होती नहीं, ना मंत्री की, ना अधिकारी की। नीचे के 2-4 छोटे छोटे अधिकारी सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है और मैं समझता हूं कि लोग इन बातों को अपने दिल और दिमाग में रखें और जब मौका आए तो इसका जवाब देना चाहिए। लोगों ने जवाब दिया भी है और भी मजबूती से इनको जवाब देना होगा। तो आपने देखा दर्शकों, क्या वाकई आने वाले दिनों में इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासी तौर पर जल्द से जल्द जो है फैसला उनके पक्ष में आता हुआ नजर आ सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।